कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य नहीं। देखिए आप लोग को कौन कहाँ है इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं ना, अभी नहीं नोट किया आप लोग, तो कुछ गंदे लोग लिख भी रहे हैं अभी। इतनी फटाफट लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए लो। हो गया। देखिए हम लोग बाबू क्या है कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं नहीं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और हम लोग बाबू इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को बता दिया गया कि मैप पर कौन कहाँ है नहीं। भारत में कितने लगभग स्थल खोजे गए हैं, पाकिस्तान में कितने खोजे गए हैं और अफ़गानिस्तान में कितने खोजे गए हैं नहीं। ये भी हम लोग जानेंगे कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। मतलब ये सारे चीज़ हम जान गए हैं क्योंकि वो सबसे पहले क्या हुआ था कि हड़प्पा में ही इसी खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और ये भी आप लोग जानते हो बाबू क्या कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह था ना, ये हड़प्पा है कहाँ, तो पाकिस्तान में है। कहाँ ये, पाकिस्तान में ना। अब देखो ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और देखिए मैप ही आप लोग को बता दिया गया है, इसलिए बता दिया गया कि मैप क्या होता है वो कि याद, मतलब मैप पर याद करने में हम लोग को आसानी रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैप पर ध्यान दीजिएगा नहीं। उसके बाद ये सभ्यता कैसी बसी हुई थी, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ने को रह गया क्या कि हड़प्पा कालीन स्थल, इसमें कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सब चीज़ बता दिया गया है। आप लोगों को मैपे पर बताए हुए कौन कौन से नदी किनारे पर बसा हुआ है, ये सब बताया है ना। चलिए तो आज देखो बाबू हम लोग क्या होता है कि इस चार्ट से समझेंगे कि ना कि कौन से मतलब कहाँ क्या चीज़ की प्राप्ति हुआ था। इसके बारे में क्या होगा कि मतलब ये बाबू आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज करता है। क्या करता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राइज करता है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा ना। नहीं तो फिर आपको बाबू आप तो सोचिए क्या कि हम तो हड़प्पा सभ्यता पढ़वे किए हैं, तो आप अभी स्थल पढ़े हैं नहीं ये, और आप अभी इसका क्या हुआ है कैसे से मतलब खोज किया गया ये सारे इतिहास पढ़े हैं, लेकिन कहाँ से क्या प्राप्त हुआ वो अभी नहीं पढ़े हैं। और बाबू देखिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ये चार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्थल क्या, वो स्थल नाम क्या है, हड़प्पा से आप लोग परिचित हैं। आज तो पहली बार परिचित नहीं ना हो रहे हैं, हड़प्पा से आप लोग परिचित हैं कि जो है कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में है ना। अब देखिए तो हड़प्पा है ना बात, और इसका खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता वही है जो उत्खननकर्ता है। याद ये लोग कि ये मत समझिए लोग अलग अलग है, ये नहीं कि उत्खननकर्ता पूछ दे तो आप वहीं बैठिए। उत्खननकर्ता और खोजकर्ता दोनों क्या हैं, एक ही है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि हम तो पढ़ रहे हैं खोजकर्ता, भाई मास्टर साहब खोजकर्ता लिखवाए हैं और एजा पूछ दिया उत्खननकर्ता। नहीं, दोनों एक चीज़ है, दोनों क्या है, एक चीज़ सेम है, ध्यान रखिए आप लोग ना। देखिए अब हम आते हैं हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, और किस नदी पर है, रावी नदी पर है ना बात। अब देखिए हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ये डेट जरूर याद रखिए 1921 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए ना। अब देखिए हड़प्पा से मिला क्या है, हड़प्पा से मिला है अन्न का भंडार। क्या मिला है, अन्न का भंडार को हड़प्पले कौन था, हड़प्पा। नहीं ऐसे रहना कि अन्न के भंडार को हड़प्पले कौन था, हड़प्पा, ठीक ना। चलिए तो अन्न के भंडार कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। फिर देखिए कांस निर्मित खिलौना या बैलगाड़ी, ठीक ना। ये तो कांस निर्मित खिलौना गाड़ी, ठीक ना। तो ध्यान ये कहाँ से मिला है, कांस निर्मित खिलौना गाड़ी। गाड़ी सेंस में आ जाएगा, कांस निर्मित तो मिला है कहाँ से ये बाबू, हड़प्पा से। शंख का बैल, शंख का बैल कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, कोई दिक्कत बाबू। मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। कांस दर्पण, दर्पण कहाँ से मिला है, कहाँ से का, तो हड़प्पा से नहीं। और गरुड़ चित्र मुद्रा में कहाँ मिला है, हड़प्पा से। इतने ही चीज़ हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा को हड़प्पा किसको हड़प ले था, तो देखिए तो पहले तो अनागार को हड़प ले था, उसके बाद क्या कैले था, खिलौना गाड़ी था इसके पास, उसके बाद क्या था, शंख का बैल था इसके पास, उसके बाद क्या था, मछुआरे का चित्र था इसके पास, उसके बाद क्या था बाबू, कांस्य का दर्पण था इसके पास, उसके पास गरुड़ मुद्रा चित्र। इतनी चीज़ कहाँ से बाबू, हड़प्पा से है। हड़प्पा क्लियर हो गया ना आप लोग को, ठीक ना, इसको याद करिएगा। अब ये मोहनजोदड़ो, आप जानते हो क्या कि सिंधु सभ्यता की आओ ये दोनों जुड़वा राजधानियाँ थी। क्या है, राजधानियाँ थी, इसे जुड़वा नगर भी कहा जाता है। ये दोनों जुड़वा नगर क्या थे, राजधानी थे नहीं। चलिए अब देखिए आओ क्या है कि हम आते हैं देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये है कहाँ, आप लोगों को मैप पर भी बताए हैं, पाकिस्तान में। कहाँ है ये, शैतान में नहीं, पाकिस्तान में ना। देखिए
राखल दास बनर्जी। इसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। कब? 1922 में। दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक ना। उसके बाद आप डेट याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं याद रखना, ठीक ना, लेकिन ये दोनों डेट आपके दिमाग पर एकदम चाहिए। समझे ना बात? देखिए अब आइए हम आते हैं, ये किस नदी पर है बाबू? तो मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी पर है, बताए थे ना। सिंधु नदी निकलती है, ऐसे नहीं मतलब ये तो कहाँ से? तो चाइना होते हुए भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से वो होकर क्या होता है वो, और लास्ट में आकर अरब सागर में, या खंभाती खाड़ी। अरब सागर की क्या कहते हैं? खंभाती खाड़ी, ठीक ना। तो चलिए मोहनजोदड़ो है बाबू, कहाँ है? सिंधु नदी पर है ये। नहीं, यहाँ क्या मिला है? विशाल स्नानागार। आप लोगों को जब हम बताए थे नगर नियोजन प्रणाली इसका, तो आप लोग को बताए थे एगो आंगना था। आंगना में क्या क्या था? वो कुआं था ना। लेकिन जब वो विशाल यहाँ देखा गया है कि बहुत बड़ा एक स्नानागार पाया गया है, तो ये लोग ये समझ रहे थे, या आप भी देखोगे उतना बड़ा स्नानागार, तो यही समझोगे ये सामूहिक स्नानागार है, वो तालाब होगा। क्या होगा कि सब लोग किसी विशेष प्रयोजन पर यहीं आकर नहाते होंगे, या सब लोग वहीं नहाते होंगे, यही ना समझेंगे बात ना। तो यही अनुमान बाबू विद्वानों ने भी लगाया है। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला है। कहाँ मिला है बाबू? मोहनजोदड़ो में। देखना ना, अन्न का भंडार कहाँ मिला? अन्नागार कहाँ मिल गया? देखिए अन्न का भंडार या अन्नागार एक ही है ना। तो ये कहाँ मिला है बाबू? तो हड़प्पा में मिला है। तो पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कहाँ मिल गया? मोहनजोदड़ो में, ना। खाना खाए हड़प्पा में, हाथ धोए मोहनजोदड़ो में। नहीं, देखिए अब देखिए क्या है, पुरोहित का आवास मिला है। क्या मिला है बाबू? पुरोहित का आवास। पुरोहित का आवास कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। नहीं, अब ये महाविद्यालय, जब पुरोहित होंगे बाबू, आप लोग पढ़ाए थे कि 2 गो टीला था। एगो तो बाबू ऐसे, एगो ये टीला नहीं, एगो ये टीला, एगो पूर्वी टीला, एगो पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला था वो क्या था? ऊंच पर था। नहीं, यहाँ लोग क्या रहते थे? पुरोहित सब मतलब बत ना। और यहाँ वो आम जनता रहती थी, हम लोग पढ़े थे ना। तो देखो ये पुरोहित का आवास कहाँ मिला है? ये ना है, तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक ना। समझ ना बात? तब बाबू जब पुरोहित थे, तो पुरोहित ना पढ़ाने का काम कर रहे थे, तो स्कूलों होगा, तो महाविद्यालय मिला है नहीं, हाँ, पढ़ाने के लिए, ठीक ना। जैसे याद करना, याद कीजिए आप लोग। अब क्या हो गया? यहाँ महाविद्यालय थे। कहाँ से निर्मित महिला की मूर्ति? महिला की मूर्ति कहाँ मिली है? नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो मिला। ध्यान रखिए, महिला से मूर्ति से संबंधित आ जाता मोहनजोदड़ो मारिए आप लोग, ठीक ना। चलिए अब देखिए एक और चीज़ हम पढ़े थे क्या, कि ये लोग कपड़ा पहनते थे, तो कुछ लोग प्लेन, मतलब 2 तरह कपड़े, प्लेन और बाबू छपाई वाला। तो ये दाढ़ी वाला पुजारी है। ये कौन है? हाँ, जो छपाई वाला कमर ओढ़ले है। समझ ना बात? समझ ना बात? तो ये कौन है बाबू? तो देखो दाढ़ी वाला पुजारी कहाँ रहते थे? छपाई वाला कमर ओढ़ के बाबू मोहनजोदड़ो में रहते थे, ठीक ना। चलिए एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा, एक श्रृंगी कहाँ मिला हुआ? पशु वाली मुद्रा, तो बाबू हम कहेंगे मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब एक बात और समझिए। अब आइए लोथल, इसका नाम क्या है? लोथल। सबसे पहले ये है बंदरगाह। ये क्या है? बंदरगाह है, ठीक ना। 2 गो बंदरगाह मिलेगा, लोथल और सुतकोटा मिलेगा, ठीक ना, बंदरगाह के रूप में। तो ये क्या है? वो बंदरगाह कौन है? तो लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है ना। देखिए अब देखिए वो बात कि लोथल है कहाँ? देखिए लोथल है कहाँ? तो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। नदी कौन है बाबू? तो भोगवा नदी। और यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है। पहला चावल का साक्ष्य यहाँ से पूछता है। अब देखिए क्या क्या मिला है? अग्नि वेदिका मिला है। क्या मिला है? अग्नि वेदिका। कहाँ से प्राप्त किया गया है? लोथल से। भाई अग्नि रहेगा तभी ना चावल बना के खाइएगा, तो सही खा जाइएगा नहीं ना। चलिए काचा चावल कौन ना चबाता है? वो आपको इतनी चावल दे दीजिए, खा लीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं बात? देखिए यहाँ क्या है? अग्नि वेदिका मिला है। हाथी दांत, हाथी के दांत कहाँ से मिला है बाबू? लोथल से मिला है। नहीं, 3 युग्मित समाधियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 युग्मित समाधियाँ कहाँ से मिला है? लोथल से। अब फारस की मुहर मिलवे किया है, अचलाक लोमड़ी मिला है लोथल से। सबसे पहले लोथल में याद करना किया एक बंदरगाह था। क्या था ये? बंदरगाह था, ना। अभी ये मत समझिए कि जहाँ बंदर आते थे उसे बंदरगाह कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ना। बताया ना बंदरगाह किसे कहते हैं। चलिए, और ये है कहाँ? वो लोथल गुजरात में। और यहाँ क्या मिला है साक्ष्य में? सबसे चावल और अग्नि वेदिका और क्या? 3 युग समाधियाँ, टीना और चलाक लोमड़ी, हाथी के दांत। हाथी के दांत। क्लियर? समझ गए ना बात आप लोग? देखिए अब आइए कालीबंगा।
नाम क्या है? कालीबंगा। अब बंग ये तो बेंगल में चूड़ी होता है ना, तो कालीबंगा, तो चूड़ी कहाँ मिला है? कालीबंगा में। कहाँ मिला है? कालीबंगा में। चलिए, तो कालीबंगा किस मतलब कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। वहाँ बहुत मौसम गर्म होता है, काले काले लोग वहीं हो जाते हैं ना, ये याद रखने के लिए वो रखा जाता है ना। अब ये इसे बाबू खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने। बात ना, ये याद रखो या ना याद रखो, हाई तो दो आपको याद रखना ही है, समझ ना बात, यानी इसको भी याद रखना क्या दिक्कत है। और कालीबंगा है कहाँ? घग्गर नदी पर। कहाँ है? घग्गर नदी पर। और यहाँ क्या मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अग्नि हवन कुंड कहाँ से मिला है? चूड़ी कहाँ से मिला है? लकड़ी की नाली। देखो ये शहरी सभ्यता थी, ये लोग तरह तरह का विकास करते थे लोग, नहीं कैसे तो लोग खोज करते हो, तो यहो तरह तरह का खोज करता था लोग, नहीं। तो लकड़ी की नाली कहाँ से मिला है? अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोई दिक्कत किसी को? आप इस तरह याद कर लेना। देखिए, बनवाली, क्या नाम है इसका? बनवाली। तो बैलगाड़ी के पहिया, बनवाली में यह बात ना। अब तो क्या है, इसको खोजे कौन है? रविंदर सिंह। नहीं, ये है कहाँ? वो सरस्वती नदी पर, मतलब तट पर है। और मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का हल या मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का हल या मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला है हमको? चलिए, जौ के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनवाली। नहीं, एगो है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के पहिया कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं, ठीक ना, क्लियर। अब देखिए, अब आइए यहाँ, ये क्या है? अब तो यहाँ स्थल, मतलब अब देखिए कुछ यहाँ लोग देखिए ना, देखिए यहाँ जो आपको हम बता रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। जो क्या है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, है तो बहुत, आप खुद पढ़े को 1500 से ऊपर है, कितना याद रखोगे बता ना। जहाँ से क्वेश्चन बाबू पूछता है वहीं चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब ये चहुंदड़ो, नाम क्या है? चहुंदड़ो, बता ना। अब ध्यान रखिएगा, माला के कारखाना, मतलब मन के मीन्स क्या होता है? गुड़िया। माला के कारखाना कहाँ से मिले हैं? लिपस्टिक कहाँ से मिले हैं? तो लिपस्टिक आप दीवार में लगाइएगा, दीवार में से देखिए तो आए ना, कहीं लिपस्टिक खा लगा लीजिएगा लोग, नहीं ना, आए भूत बनिएगा लोग का, नहीं ना। तो ऐनक चाहिए, ककही चाहिए, बतना जितना पाउडर चाहिए, जितना चाहिए सब बाबू चले जाइए चहुंदड़ो। कहाँ जाइएगा लोग? चल जाइए लोग, यहीं चहुंदड़ो आप चले जाइएगा, आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना बात। तो देखिए यहाँ लिखा है मन के कारखाना, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, एगो ये क्या है? अलग है। बाकी देखिए, मन के, लिपस्टिक, तो ककही, तो पाउडर, तो काजर, सब ऐसे मिलल है ना। पढ़िएगा आप लोग, टोटल है, इसलिए बता दें ना, मतलब जितना साज सामान के चीज आएगा वो तो क्या कीजिएगा आप लोग? चहुंदड़ों पर ध्यान रखिए। है कहाँ है? पाकिस्तान में, याद रखिए ना। देखिए, अब एक वो है क्या कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता, बात ना। तो कहाँ मिला है? चलिए, अब देखिए रोपड़, क्या हो गया ये? रोपड़। अब तो और यहाँ से देखना, सिंधु नदी पर ये सब बता चुके हैं आप लोग को, देख लीजिएगा। मेन ये है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में खेती होता है ना, तो रोपना होते हैं लोग ना, तो यार पंजाब में खेती ज़्यादा होता है, तो रोपड़। नहीं, यज्ञदत्त शर्मा, यार थोड़ा सा देख लेना सब। सतलज नदी देख लेना सब, किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, नहीं मतलब उस समय के आदमी बड़ी तेज थे, मानव मरता था तो कुत्ते का ऐसे ही वो प्राण जाता था, नहीं मानव तो मर रहा था मौत से, और कुत्ते को पकड़ के ऐसा ही दफना दिया रहा था। नहीं, जैसे मान लो तू उस समय रहती ना, तो तुम मर गई मान लो, तो तुम्हारे साथ वो कुत्ता भी बांध दिया जाएगा, जिंदा कुत्ता, कि तुम्हारा वो रखवाली करेगा। बात समझ रहे ना आप लोग? नहीं, ये लोग देखो, कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, ये नहीं कि मान लो तुमको ऐसे छोड़ दिया कि कुत्ता खाएगा, नोच नोच खाएगा, ये लेना मतलब साथ में वो भी जाएंगे साथ में। और वहाँ था क्या कि बहु क्या है, अब जो भी रहा हो बस ना, तो हमको तो यही लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे कि स्वर्ग में बाबू रास्ता दिखाएगा कुत्ता, नहीं या ये होगा कि रक्षा करेगा कुत्ता जो मर के जा रहे हैं, बात ना। आई देखिए, सबसे हित मित्र कौन था पशु में? कुत्ता था हम लोग का, है ना बात। तो हित मित्र, हाँ, तो हित मित्र बाबू जब जौन ज़्यादा रहेंगे वही ना जाएंगे साथे, है ना बात। तो इसीलिए कुत्ते लोग बाबू, मतलब आज से ही नहीं, पुराना काल से ही लोग ना आदमी कहता है कुत्ते को मौत मारे जाओगे, नहीं तो बेचारा है कि नहीं बात,
आप तो मरल थे, कुत्ता जिंदा थे ना जी। तो ये कुत्ता जी को कहाँ से देखो तो बाबू मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपण से मिले हैं, ठीक ना। समझे ना बात आप लोग। तांबे की कुल्हाड़ी भी रोपण से मिला है ना। चलिए रंगपुर, रंगपुर क्या है बाबू? गुजरात में है। खोजकर्ता है AR राव मादर। नदी कौन है? मादर। कच्ची ईंटें धान की भूसी, ठीक ना। कच्ची ईंटें और धान की भूसी, तो पूछेगा धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। कच्ची ईंट कहाँ से मिला है? तो रंगपुर से मिला है ना। चलिए राखी गढ़ी ना, राखी गढ़ी पता भारत में सबसे बड़ा स्थल नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में ऐसे सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इन भारत में कौन है? राखगढ़ी है। नहीं है कहाँ? हिसार में, मतलब हरियाणा में। सूरजभान इसका खोज किए घाघर नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? घाघर नदी पर। यहाँ क्या मिला है? ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि वाला मुद्रा। तो है ही यार वहाँ सब हड़प्पा लिपि वाला मुद्रा कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा लिपि। आप लोग जानते हो ना कि ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये पढ़ी नहीं लिख सकती नहीं। तो ये बाबू इस लिपि युक्त मुद्रा कहाँ मिला है? तो मतलब राखीगढ़ी में मिला हुआ है। बस ध्यान रखना, इससे ये ध्यान रखना। अब आलमगीरपुर कहाँ है बाबू? आलमगीरपुर जानते हो यूपी में है ना जी। और यहाँ कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। हिंडन नदी पर है, ये सब बताएं आप लोगों को मैप पर ना। यहाँ क्या मिला है? रंगीन मृदभांड। क्या मिला है? मृदभांड क्या होता था? हम लोग पहले बंद था ना मेथी रखने के लिए, घर और देखिए बनाता था, माटी के हम लोग बनाते थे, वही मृदभांड होता है। नहीं तो ये लोग कम शौकीन नहीं थे, हम लोग ऐसा नहीं थे, ये लोग रंगते थे उसको खूब बढ़िया से। नहीं काले काले रंग से, हाँ 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 रंगते थे, ठीक ना। तो ध्यान रखना सब। ये रंगीन मृदभांड कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से मिला है ना। ध्यान रखिए। सूर्यकोटदा, सूर्यकोटदा बाबू पढ़ रहे हो ना आप? सूर्यकोटदा यार गया। ये घोड़ों का अवशेष कहाँ से मिला है? सूर्यकोटदा से। है कहाँ ये? गुजरात में। नदी कौन है? सरस्वती। घोड़ों के साक्ष्य तराजू, कलश सावधान। कलश सावधान क्या होता है कि जैसे कोई मान लो जल गए तो कलश में ना हम लोग रखते हैं अस्थि वस्थि उनका, तो वही कलश सावधान। अब देखिए एक बात और कि हड़प्पा में आप क्या है बाबू? मोहनजोदड़ो में 100 की परंपरा क्या रही है कि 100 को क्या किया जाता था? हड़प्पा हड़प लेता था, मतलब दफना दिया जाता था। नहीं अब मोहनजोदड़ो जला देता था। समझना बात। बाबू कहाँ रखा जाता था सावधान? हो तो सूर्यकोटदा में सावधान मिला है, मतलब छोटे छोटे कलश उलश में क्या हुआ? कलश सावधान, उसमें मतलब अस्थि पंजर लोग रखे होता है ना, अस्थि अवशेष वशेष जो होता है वो सारी चीज़ मिला हुआ है ना। अब देखिए अब ये जब सभ्यता थी तो फिर वो क्या हुआ? इससे मतलब विनाश हुई तब न थी ये, नहीं तो है नहीं होती कि अभी तक है ना बात। और ये सभ्यता उस समय की सभ्यता है कि आप लोग जान रहे हैं कि उस समय कौन कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था और मिस्र की सभ्यता था। नहीं समझ ना बात। अब देखिए अब क्या है कि उसी के समाकालीन है सभ्यता। और ये भी जानते हो कि सबसे बड़ी सभ्यता है कि वो दोनों मिल जाएंगे तो उनसे 12 गुना बड़ी सभ्यता मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए इसके पतन में अब विद्वान लोग जो हैं ना वो अपने तरह से अपना मत दिए हैं बतना। तो देखिए अब मैक और जॉन मार्शल ने कहा है क्या कि ये सभ्यता हो ना हो, इस सभ्यता का विनाश बाढ़ से हो गया है। क्या हो गया है? बाढ़ से। बाढ़ जानते हो ना, नदी में पानी आ जाना बाढ़ हो जाता है ना। चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा कि नहीं विदेशी आक्रमण से, तो ये कमजोर तत्व लगता है। ये क्या लगता है वो? ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं हुआ है, कहीं प्राप्त नहीं है ना, तो ये थोड़ा कमजोर तत्व है। और फेयर सर्विस ने कहता है क्या कि परिस्थितिकी असंतुलन से हो गया, तो ये हो सकता है। वो परिस्थितिकी असंतुलन है, भूकंप आ गया, तो लेकिन सर्वमान्य तत्व सत्य कौन है? वो बाढ़ वाला है। कौन है? बाढ़ वाला है कि हाँ बाबू ये बाढ़ से हो सकता है कि बाढ़ आते हैं तो वो बहुत सारे सभ्यताएं वो विनष्ट हो जाती हैं, और सभ्यता थी तो वो पूरे वर्ल्ड में थोड़े थी ये बस ना, समझना थी। तो वो क्या हुआ कि ये बहुत लोग बोले विदेशी आक्रमण मतलब आर्यों का आक्रमण से ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन सर्वमान्य तत्व है, जॉन मार्शल का तत्व है कि बाढ़ से ही ये क्या हुआ है अब सभ्यता की मतलब पतन हुआ है ना। बात समझिए आप लोग, कोई दिक्कत? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम ना, कंठस्थ कर लीजिएगा एकदम दिमाग पर सब लोग, समझ ना बात। चलिए